राम राम नमस्कार। मैं संजय मीणा और थे लोग सब देख रहे हो AK24 आपका खबरी। आज आप सरदार सर के मालजी गार्डन में हाँ बैठे सम्मानित भारतीय मंच जनता पार्टी का कार्यकर्ता गांव गांव लेकर डाणी डाणी से पधारे हुए जका मालजी गार्डन भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ विधायक मतदाताओं कार्यकर्ताओं, हजारों की आज संख्या इस में मालजी गार्डन मीटिंग में का कार्यकर्ता पहुंचे हैं। जो पर्पज है ये आपके सामने अभी मोर सिंह जी ने रखा एक बड़ो मंथन चल रही है कि बाहरी को टिकट नहीं और दनबल को इस प्रकार को है मित्रों, कार्यकर्ता है सरदार शहर के लोग लेकिन अपांग नेतृत्व में सब लोग बोल रहे हैं कि लगभग 3 महीने से टिकट की भागदौड़ में लगे हुए थे। जगह बारी है वहां को विरोध और जब टिकट का मैटर था कर रहा है तो हम अलग अलग जो 4-5 हमारे प्रतिनिधि जो टिकट मांग रहे थे, भाजपा की सभा है, कोई किसी के साथ था कोई किसी के साथ था, वो एक अलग विषय है। सत्यनारायण जी कि हमारा मतभेद हो सकता है लेकिन मतभेद नहीं है। आप लोगों ने मैं लेकिन वो विषय इतनी देर का था कि जब तक टिकट नहीं दे पाती, जिस दिन पार्टी हमारे जो 5 लोग टिकट मांग रहे थे उनमें से किसी एक व्यक्ति को टिकट दे देगा, हम लोग सब पार्टी में काम करेंगे और अपने प्रत्याशी को चुनाव जिताएंगे। लेकिन कुछ अफवाह मान लो या मीडिया की मान लो, सुनने में आया कि रतनगढ़ के राजकुमार जी रीणवा जी को यहां सरदार शहर से प्रत्याशी बनाया गया है, ये सुनने में आया। अभी कोई अधिकृत घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इसलिए हम कहना चाह रहे हैं, आप सब लोगों से भी कहना चाह रहा हूं और मंच भी हमारे सामने जो पीछे बैठे हैं कि आप जो मंच पे बैठे हैं उनमें से या जो सामने बैठे हैं उनमें से पार्टी किसी को टिकट दे देती तो हम लोग उनका स्वागत करते, ताली बजाते। लेकिन सरदार शहर में मैं देकर रतनगढ़, सरदार शहर एक ऐसी तहसील है, इतिहास देखेंगे हम, पढ़ेंगे, इतिहास से कुछ सीखा जा सकता है और उसका प्रयोग भी किया जा सकता है। इसीलिए बच्चे इतिहास पढ़ते हैं और सबसे कठोर सब्जेक्ट और सबसे सरल सब्जेक्ट भी इतिहास है। सरदार शहर एक वो नगरी रही है जिसके नेता बाहर जाकर जगह जगह से चुनाव लड़े हैं, लेकिन सरदार शहर में आज तक कोई बाहर का आकर चुनाव लड़ा नहीं और लड़ा तो जीत के गया नहीं। मैं तो कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे बड़े, अरे भाई रुक जाओ, मन भी ध्यान है, अरे एक मिनट शांत तो रखो भाई। तो एक बात है कि अपन सरदार शहर के आदमी की टिकट ठीक है, अगर भारतीय जनता पार्टी सरदार शहर के आदमी टिकट नहीं दे तो मेरे तो वो पसंद को नहीं खा रहा है, तो हाथ ऊपर खड़ा करके बता दो कि सरदार शहर के की नहीं दे दो। कोई जरूरी को नहीं कि अशोक जी चुनाव आ रहे हैं तो अशोक जी की कार कर दो भाई और बेटा, लेकिन मारे को सरदार शहर के मां पंचायती कॉन्फ्रेंस के, और अगर मारे पार्टी टिकट मिली तो मेरा मानना है कि सरदार शहर की जनता भी ने बर्दाश्त कौन करे। ये वास्ते आज की मीटिंग रखी गई है, इनको निर्णय अपना बड़ा नेता जगह मंच पर बैठे वे सारा बता सी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद सत्यनारायण जी। अब मैं सावरकर जी मेघवाल बहुत से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और सभा को संबोधित करें।
सत्यनारायण जी मेघवाल आए थे और जो उन्होंने साथी साफ-साफ पूरे कहा है व्यवस्था के लिए बैठे हैं उनसे मेरा साफ-साफ हाथ जोड़ कहा के है क्रमबद्ध निवेदन है कि सभा को सुनना है तो ठीक बात है, वरना चुप तो कम से कम रह के सुन लो। आपकी बात है वो बंद करा दी है तो कोई बात नहीं। बारों को विरोध कर अन्य सावरमल जी मेघवाल से मेरा निवेदन है कि वो सभा को शुरू करें। सभी एक साथ सभी कार्यकर्ताओं से भारत माता की कि ये सब जगह होता है, कमेटी होती है, उसमें एक दो चीजें दी जाती है। शांति प्रिय अपने मीटिंग सुने, जिन लोगों का कुछ काम है वो करेंगे, कोई बात नहीं। सम्मानित मंच, सरदार शहर क्षेत्र के प्रत्येक गांव, प्रत्येक ढाणी, प्रत्येक स्थान से पधारे हुए आत्मीय परिजनों, आज जो मीटिंग रखी गई है इसका उद्देश्य आप सब जानते हैं कि जो भी टिकट लेकर के यहाँ आएगा वो चाहे चुनाव होंगे और चुनाव में हार जीत होती रहती है, कोई भी हारे चाहे जीते, लेकिन 5 साल तक वो हमारे बीच में रहना चाहिए। सुख में दुख में हर स्थिति में वो हमारे साथ रहना चाहिए, चाहे हारे चाहे जीते। ऐसे व्यक्ति को हमें चुनना है। मैं मेरी बात को वाणी को विराम देता हूँ इसी के साथ कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ वो आदमी रहना चाहिए, हर सुख दुख में वो साथ रहना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। और आप लोग सभी जो भी निर्णय करेंगे उसके साथ रहेंगे। अब मैं अपने पूर्व प्रधान राजाराम जी मेघवाल से निवेदन करूंगा कि वो सभा को संबोधित करें। सम्मानित मंच, गांव ढाणी से आए हुए, शहर से आए हुए कार्यकर्ता बंधुओं, बात है कि मीटिंग को एक ही उद्देश्य है कि हम बाहर के उम्मीदवार को सहन नहीं करेंगे। अब सुनने में आया है कि राजकुमार जी वर्मा का नाम 2 दिन से चल रहा था। अगर यहाँ सरदार शहर के प्रत्याशी को टिकट नहीं मिलेगी तो हम बाहर के प्रत्याशी को सहन नहीं करेंगे। सरदार शहर के किसी भी प्रत्याशी को टिकट दी जाए, उनके पास सर्वे रहता है, सब कुछ है, ये सब पार्टी वाले जानते हैं। इसलिए पार्टी वालों से मेरा क्रमबद्ध यही निवेदन है कि सरदार शहर से टिकट मांग रहे हैं उन कार्यकर्ताओं से वैसे टिकट देवे, अन्यथा सरदार शहर से बाहर का कोई कैंडिडेट भेजेंगे तो सरदार शहर से नहीं करेगा। आज तक सरदार शहर में कोई बाहर का उम्मीदवार न तो लड़ा है और न ही आगे भविष्य में लड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। ये थे। अब मैं आगे के वक्ता के लिए पूर्व प्रधान भैरू सिंह जी राजभवन से निवेदन करूंगा कि वो सभा को संबोधित करें। विरोध कर अब पूर्व प्रधान भैरू सिंह जी राजपुरोहित सभा ने संबोधित करेगा। मंच पर विराजमान अपना पूर्व विधायक अशोक जी, प्रधान मधुसूदन जी, पूर्व प्रधान सत्यनारायण जी, मोहन जी आर्य साहब, सम्मानित मंच सामने विराजमान मोर्चा सुने किसान भाइयों, नौजवानों, आज कोई भाषण वाली बात को नहीं, 2 बात पहली आप हूँ। मेरा तो एक निवेदन है कि अपना लक्ष्य तो सगड़ा रहो कि हेली में खाली करावा, हेली खाली से भी हो कि अपना सगड़ा एक नंबर की। मैं तो मनसा सिंह यार निवेदन करूँ, खाओ हाथ जोड़ निवेदन करूँ कि हेली में खाली करा लो, चाहे कुछ भी हो, अपना कमर को फूट दे रहा है, अपने वोट दे दो। जय हिंद, जय भारत। तो पूर्व प्रधान रोहित भैरू सिंह जी राजपुरोहित ने कहा कि कांग्रेस की आगे के वक्ता के रूप में अनिल जी शर्मा बल की और सारी बात किस उद्देश्य के लिए मीटिंग रखी गई थी ले आके और बीजेपी में अपन लोगों को क्या करना है ये सब बताएंगे। अपने वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट शिवचंद जी साहू से मैं निवेदन करूंगा
कि वो सभा को संबोधित अगला करें। जगह वक्ता है वे है एडवोकेट शिवचंद जी सौ। सम्मानित मंच मेरे सामने उपस्थित है, गांव-गांव और ढाणी-ढाणी से पधारे हुए सभी किसान भाइयों, आप सभी को राम राम। काफी दिनों से आप रस्साकशी करने लाग रहे हैं और बिया कहा तो काफी सालों से आप रस्साकशी करने लाग रहे हैं कि सरदार शहर में जगह लोगों में घमंड है वो चूर किया हुआ है। सरदार शहर में जगह लोग रोज किन की भाई को अपमान करें, कभी किसी जाति के नाम पर कहते हैं थारी माल को दूध पियो है तो थे रोक लो मैं तो करशा। कदे की व्यक्ति ने सीधो कह दे कि तुम्हारे टुकड़े पर पड़े है तुम बोलने वाला हो जोगे। इस तरीके की रोज रोज सुनते हुआ लंबे टाइम से प्रयास भी करता हुआ कभी माने सरदार शहर में कोई इश्यू आदमी मिले जो हमारे मान और सम्मान की सुरक्षा भी करे, जीते भी कोशिश अपन बहुत बार करी और हर बार जगह भी पार्टी अपन उम्मीदवार दियो भी उम्मीदवार के सागे कंधे मिला के अपन कोशिशें पूरी करने की हमेशा कोशिश करी और अपन भी उम्मीदवार ने अपने परिवार को मुखिया पहले भी मानो आज भी माना कोई बात करा तो भी बात शुरू करा। अब मैं पार्टी वाला जगह ठेको सिस्टम अभी ने तो सारा छोड़ दियो और मैं कोशिश में ला गया कि सरदार साहब का तो लोगों तो छोड़ो आ सीट तो हारनी है और आपने तो की बार देकर अपने आदमी ने कि नहीं भी परेशान कर दो कि देखो भाई तने भी मैं रतनगढ़ ना सही ये सरदार साहब तो तने टिकट दे दी। जगह लोग जठे कर्म स्थली बनावे भी कर्म स्थली में वह जनता बने नकार देवे जगह पर जनता का खारिज वाला लोग हुए वह आपके क्षेत्र में खारिज हो गए और पड़ोस वाली जगह में जावे तो भी वो परिणाम अच्छो क्या आवे। अपन तो हर हालत में आपनो लक्ष्य है कि सरदार साहब आपनो विधायक जीते किस तरीके जीते जब वो कोई व्यक्ति आवे मंच पर बैठे जगह में किसी कोई परहेज को नहीं, चाहे पहले मैं लड़या हारा जीत्या बैठ होते मरा के दो बबूला प्रधान बैठे हैं, वर्तमान प्रधान बैठे हैं और बहुत सारा प्रतिनिधि बैठे हैं। जगह भी आशा रखे हैं कि कभी मन मौको मिले, सामने भी बैठे हैं बहुत सारा लोग, मैं भी आशा रखे हैं कि मन मौको मिले और मेरी तलाश में आपकी बार मंच पर बैठे हैं सामने बैठे मैं और जगह कई लोग कसमा खावे कि कांग्रेस के कुशासन में मैं हटावागा, सरदार साहब के भ्रष्टाचार में मिटावागा, सरदार साहब को मान सम्मान में लौटावागा। इस तरीके का बीजेपी के अलावा बहुत सारा और भी लोग मैदान में हैं, वे भी हमारी नजर में है। माने लक्ष्य लेना है तो मेहरबान ने भी सागे लेके भी कोई काम करना होगा तो बन भी सागे लेगा, कोई प्रेम को नहीं। सरदार साहब ने जीतन खातिर माने जगह भी आदमी आवेगो कहीं कांग्रेस के कुशासन में मैं मिटा से बहन बेटा की इज्जत लूटने वाला ने हटा से मैं थाना बिकने वाला ने तहसील बिकने वाला ने कार्यालय बिकने वाला लोगों ने ऊपर जो पर्दा डाल से आ लगाने जनता से अलग कर दे से भ्रष्टाचार मुक्त सरदार से जैसा इसी बात जगह लोग करेगा बस सारे लोगों ने भी आपका विचार विमर्श करेंगे। बहुत सारे लोगों ने भय होगो की मंचो आज एक एमएलए वो नाम निकल जैसी क्यों ही बोली निकले लेकिन वो एमएलए कौन बन सी पृष्ठभूमि बन जैसी ये मंचो जो आज सौगंध खा के निकलागा और सौगंध खा के निकलागा कि मैं सरदार साहब के स्थानीय की भी उम्मीदवार पर हाथ धरांगा वो आदमी 36 लोग को नेतृत्व करेगा, वो आदमी गरीब ने गृह समान की सेवा करेगा, वो आदमी हमारे सगा मान सम्मान में मंच को मान सम्मान भी और सरदार से विधानसभा क्षेत्र के मान सम्मान को ख्याल रखेगा। जल्दी तो थे वोट देगा नहीं तो जीतेगा किया जी तो सारा को करे चाहिए। मैं भी सोचूं और 2008 से लाग रहे भी हूँ
लेकिन जब भी पार्टी से एक संदेश आयो कि थारे में टिकट ये व्यक्ति ने दी, अशोक जी बेटा 2008 से लगातार अन पार्टी टिकट दे रही है, टिकट मांगा करें पर गुस्सा करें, मांगा मनावना होया करें। और पूछो थे शिवचंद जी सो के घरे जाके कभी मनाने गया कि फोन ही करो शिव जी मैं थारे के आना चाहूँ, जो अशोक जी क्या आना चाहो, क्या आप बैठ के बात कर लिया थे, टिकट मांगा, कोई शिकायत गिलवा है? मैंने कहा कोई शिकायत गिलवा को नहीं, कमल का फूल खिलना चाहिए, ये तो भी कर जाओ, जैसे कमल का फूल खिलना आदमी थारगिन है, मैं अपने आप आऊंगा, कोगा बैठाऊंगा। हर बार पार्टी कार्यालय बुलायो, मैं गया। मैं सारा मंच का लोग एक भ्रांति छोड़ दो थे कि मंच पर बैठे लोग एक बने का मन में कोई है, प्रतिस्पर्धा सारी है। अपा कबड्डी खेला, कबड्डी के पानी में अगर एक दूसरे का टांग खिंचाई ना करा जब तो फिर कबड्डी के वही बामिती टांग खिंचाई तो खेल खेलना करनी पड़े। जो ही खेल खत्म हो जाए पाचा सागे आ जावा, सागे बैठा। आप बात से ध्यान रखो, ये वास्ते थे लोग मैंने आज इस तरीके को जो मार्गदर्शन दो कि मैं किस तरीके से सरदार शहर में कमल को फूल खिलाने की कोशिश करा, लेकिन पार्टी माने मजबूर कर दे कि भाई कमल को फूल तो मैं थाने देवा को नहीं, तो मैं सरदार शहर में कांग्रेस ने डालो काम भी करांगा। अब बात में सिर्फ नेतृत्व नहीं करना चाहवा, वो हमारा भीतर आदमी से के मेरा क्या कराना वो करा कमल के फूल में बाद में शामिल हो जाए, में बात की बातें हैं। लेकिन आज तो सरदार शहर की इज्जत का सवाल है, मान का सवाल है, ईमान का सवाल है, सरदार शहर के विकास का सवाल है। इस वास्ते ये सारा लोग जगह भी वक्ता सुनाने मैंने सुनियो, व्यक्तिगत किन घंटे को थाने बताने की जरूरत नहीं, माने राय दियो, एक होगा फिर 10 आदमी तय कर लो, 12 कई और लोग जो कांग्रेस ने रहने वाला फिरे जगह ये वजह से मंच पर कौन आया कि हमारी विज्ञप्ति ही कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की मीटिंग बुलाई है। वह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने आप में मानने को नहीं आया, लेकिन कांग्रेस ने रहने की बात जरूर करा। मैं भी कहे कि थारी बात सुनागा, थारो भी मदद लेंगा, लेकिन पहले मैं हमारी पार्टी में देखांगा, मारो शीर्ष नेतृत्व स्थानीय व्यक्ति ने दे रहे, मारो शीर्ष नेतृत्व किसी व्यक्ति ने देवे जगह चौड़े पर दाग में है। मारो नेता जो बोले अभी नेता को आरोप नहीं लगे, मारो नेता क्या के नहीं आवे कि मैं तो जेब में टिकट ले आया हूँ और थे वोट दो को नहीं मांगे, बैठ होनी चाहिए माने जेब में टिकट ले जावे, वे लोग से कितना ही नारा लगवा दे, कितना ही लोग सभा में से विघ्न डाल दे, जेब में टिकट खरीद के लेने की जगह लोग बात करें, जगह 3 महीना से कह रहे टिकट अपनी जेब में है, फिर तो मेरे लाग जाओ। जिसे लोगों ने मेरे से फोन करा, 30 साल कार्यकर्ता लगाए हैं, ईमानदारी के लिए, मेहनत के लिए, सारे लोगों के लिए लगाए हैं। आज मैंने कोई भ्रमित करना चाहूँ, मैं भ्रमित होने की स्थिति में कौन नहीं, लेकिन थारे में से कोई कार्यकर्ता कोई भी आ जाए, वो कैसी भाई मेरे पर विश्वास करा, शीर्ष नेतृत्व है, कोई दिमाग में सरवट को डाला नहीं, देखो डंगो आदमी आसी जिन्हें सागे रहस्या और इसे सारा मैंने परामर्श दियो, एक होगा तो मैं थारो राय कर लेगा, सारा अलग अलग या सामूहिक, एक होगा कि मंच पर छू और अपने सरदार शहर विधानसभा में कोई 10 की 11 की 15 की तो कमेटी बना लो, वह कमेटी जो निर्णय जैसी वो निर्णय ढेर सारा लोग मानने की हाँ दर्शो, तो मैं कमेटी बना देगा, फिर कमेटी में सारी भावनाओं को ख्याल रखेगा, क्षेत्र को मार्गदर्शन दोगे, फिर मुताबिक वह कमेटी निर्णय करेगी, सारी भावनाओं को मिल जाएगी नहीं। ये बात और मैं हाथ दादा के सके कहा, सरदार शहर में कांग्रेस को हारना पड़ेगा, चाहे वो कितने हथकंडे बना ले, चाहे वो हमारी सभा में भी डालने वाले को डाल दे, चाहे वो किसी तरीके से सिस्टम को मैनेज करने की बात करे, यहाँ के कांग्रेसी विधायक को तो हारना ही पड़ेगा। इसके लिए हम सब कुर्बान करेंगे, हर बलिदान करेंगे। इसी के साथ मैं सभी किसान भाइयों से राम राम करते हुए और मेरी वाणी को विराम करता हूँ। गांव शहर से सब लोग आए हो, गली मोहल्ले से सब लोग आए हो, एक रही हो, एक आवाज में रही हो। आज अगर ताकत दे मंच ने और कमेटी ने तो भी खड़ा उतर रही हो, बाद में नीचे नीचे गड़बड़ ना कर रही हो, सारे गड़बड़ करने को मन हुए तो आज ही कह रही हो। किसी भी आदमी को
विष दे के मार देना, लेकिन विश्वासघात करके नहीं मारना। आपको विष देने का भी मन हो, साफ कर देना कि हम तो ये काम करेंगे, नहीं तो विश्वास दे तो खड़े उतरना। जय हिंद, जय भारत। भाजपा वरिष्ठ अधिवक्ता बहुत बहुत श्री धन्यवाद चंद्रशेखर वकील का बयान साहब। यहाँ पर आया है अब मैं कि हम एकजुट गुलाब होकर से मंडल अध्यक्ष कांग्रेस राजेंद्र पार्टी सिंह जी साधु सर से मैं को निवेदन हटाएंगे, करूंगा जो भ्रष्टाचार फैला रही कि वो मंच पर आए और अपना ये स्थान भी ग्रहण करें। आया है। साथ साथ में साथियों, जो कांग्रेस से ये अपने लिए नाराज बहुत ही करके कष्ट की अलग घड़ी है, है वो भी हमारे और 5 साल तक मीटिंग अपन में लोग नहीं आए हैं। उनका कहना है कि वो बहुत दुख और सहयोग तकलीफ करने के में लिए 5 तैयार साल है, निकाले हम उन्हें मीटिंग में नहीं बुलाएंगे। और आज साफ अपने साफ ऊपर उनका जो किसी कांग्रेस से बारी को अलग हुई थोपा है, जा रहा है उनका तो अपन सबका आने वाला समय में फल से बर्बाद हो जाएगा। इसलिए इस कष्ट की घड़ी में ये अपन सब लोगों ने मिलकर के मीटिंग रखी है। अब मैं आगे के वक्ता के रूप में गोगा से शिवराज जी पारिक से निवेदन करूंगा कि वो आए और सभा को संबोधित ने करें। ये भी कहा है कि हम 15 लोगों के सदस्य की एक गांव-गांव कमेटी का पधारा मोतियां गठन करेंगे सगा और अगला कार्यकर्ता वक्ता के रूप में बुजुर्गों और मैं दोस्तों, सम्मानित मंच, शिवदयाल जी पारिक। आज ये घड़ी आ गई कि हमें इस मंच पर निश्चित करना पड़ रहा है कि टिकट किसको मिले, जबकि ये काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन जो भी हो, फिर भी हमें आज सोच समझकर विचार करके ये बात करनी चाहिए कि हमें आगे क्या करना है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इस नाते आज यहाँ इस विषय को लेकर एकत्रित आए हैं। विषय बहुत गंभीर है, क्योंकि कई बार से यहाँ हम चुनाव के पास जाकर अटक जाते हैं और इसलिए ये मौका सिर्फ नेतृत्व को मिला कि हमारे ऊपर बाहर से किसी उम्मीदवार को दिया जा रहा है। ये मीडिया के माध्यम से तरह तरह की बातें चलती आई हैं कि आज उसका नाम चला है, कल उसका नाम चला है। लेकिन एक बात कहना चाहते हैं कि यहाँ जो दाजम पर बैठे हैं उन सब की आपकी जो राय है कि हम यहाँ से लोकल कार्यकर्ता को टिकट दिलाना चाहते हैं, और इस राय को जो यहाँ मंच पर बैठे वो भी यही कह रहे हैं कि यहाँ से किसी लोकल को जो कार्यकर्ता हो, चाहे वो दादम पर बैठा हो, चाहे वो प्रतिनिधित्व करता हो, चाहे एक आम कार्यकर्ता हो, वोट देने वाला हो, उसको टिकट दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतेगी, ये निश्चित है। अब की बार कमल खिलेगा। आप अगर लोकल को टिकट देंगे तो निश्चित रूप से कमल खिलेगा। अब रही बात किसको दे, तो यह विषय आपका है, ऊपर वालों का है, किसको दे। या तो फिर आप हमें संदेश दो कि हम बताएं किसको दे। लेकिन जो भी टिकट मांगता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे किसी बिरादरी का हो, सतीश कौम का कोई भी हो, हमें जाति पाति से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम सब एक साथ होकर चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए जो यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं ये सब जानते हैं, ये पार्टी 0 से स्टार्ट हुई थी। बाबूलाल जी के साथ ये भारतीय जनता पार्टी यहां से चली गई थी और यहां ढांचा जताना पड़ा था। मैं परिसीमन से आता हूं, मैं यहां पिछले 30 साल से रह रहा हूं। मेरे सामने ऐसे ऐसे चुनाव देखे मैंने जहां ये बात करते थे कि वोट पड़ेंगे उससे ज्यादा अंतर हार का होगा। हमने भी वो भी सहा, हमने वो भी दिन देखे हैं, बहुत बड़ी हार भी देखी है। हमने वो दिन भी देखा है कि हमने जीत भी देखी है। इसका मूल कारण आप सब लोगों, आपका धैर्य की दाद देता हूं कि आपने सबने मिलकर एक से एक को जोड़कर और आज ये स्थिति कर दी कि यहां अगर उचित उम्मीदवार दिया जाए तो निश्चित जीत होगी, कोई रोकने वाला नहीं है। और आप में से अगर कोई भी भावना किसी की भी ऐसी हो कि बारी है तो हाथ खड़ा कर दे। कोई चाहता है बारी उम्मीदवार को, और लोकल को चाहते हैं या नहीं चाहते, एक बार हाथ खड़ा करके कहिए। मीडिया के बंधुओं से कहूंगा कि आप देखिए, वो कह रहे हैं लोकल को
ये मांग करना चाहते हैं कि हमें यहाँ किसी कार्यकर्ता को टिकट दे, हम सब साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। शिवदयाल जी पारिक का कहना है बहुत बहुत धन्यवाद शिवदयाल जी। को भी दो चाहिए। अब मैं आगे की कड़ी के अंदर में सब दमदार वक्ता चुनाव लड़ उल्लास मंडल अध्यक्ष राजेंद्र जी साधु से निवेदन करूंगा कि वो सभा को संबोधित करें। अगले वक्ता के रूप में यहाँ पर उल्लास मंडल के अध्यक्ष राजेंद्र जी साधु सर आज के इस चुनावी रण में मंच पर विराजमान हमारी भारतीय जनता पार्टी के मुखिया पूर्व विधायक सम्माननीय अशोक जी पिंचा साहब, पंचायत समिति के प्रधान भाई मधुसूदन जी राजपुरोहित, किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष पूर्व प्रधान सत्यनारायण जी सारण, वरिष्ठ एडवोकेट भाजपा नेता शिवचंद जी साहू साहब, पूर्व प्रधान भैरव सिंह जी राजपुरोहित, भारतीय जनता पार्टी के सभी मेरे साथी मंडल अध्यक्षगण, पूर्व भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय दुगड़ साहब, जिला प्रमुख प्रतिनिधि सम्माननीय मोहन जी आर्य और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेतागण, सम्मानित मंच और सरदार सर विधानसभा से दूर दूर गांव ढाणी से पधारे मेरे समस्त भारतीय जनता पार्टी परिवार के सदस्य, किसान भाइयों, आप सबको राम राम। हमारे सामने बड़ी विडंबना खड़ी हो गई। हम उपचुनाव हार गए और 8 महीने में बड़ी मेहनत की, हम एक एक लोग के संपर्क में आए, किस कारण हमें वोट नहीं मिला। आज हम जब जीत के कगार पे आए, उस हवेली से कांग्रेस को खाली कर दिया और सरदार सर में जब कमल खिलने की बारी आई तो सरदार सर से बाहर के लोगों को सरदार सर विधानसभा में थोपने का प्रयास किया जा रहा है। मेरा आप सबसे आग्रह और निवेदन है, मैं मत से भी निवेदन करूंगा कि जिस तरह से कदम पर बैठे लोग एक मन से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़ो, हम आपके साथ हैं, मैं नेताओं से भी निवेदन करूंगा कि आप आज तक टिकट मांग रहे थे, सत्यनारायण जी सारण भी मांग रहे थे, शिवचंद जी भी मांग रहे हैं, मधु जी भी मांग रहे हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुखिया अशोक जी पिंचा व अन्य हमारे नेता टिकट मांग रहे हैं। आप सब एक मत हो जाएं और एक उम्मीदवार तय कर लें। इस भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत नहीं कि वो हमारे नेता को टिकट नहीं देंगे, परंतु इसके लिए मैं नेताओं कहूंगा आपको त्याग करना होगा। यदि हम त्याग नहीं करेंगे, एक तरफा कहेंगे मैं लड़ूंगा, तो भाइयों सुनने रेड़े में तो गादड़ा बरसी। यदि आप टिकट एक लेना चाहते हैं, यहाँ से मिलेगी, तो हम जूती खोल के नंगे पांव से पुर की ओर चल पड़ेंगे और आप नेता तय कर लें। यदि भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देगी तो ना यहाँ रणवा की हिम्मत है, ना और किसी अन्य नेता की हिम्मत है। आपने ये हिम्मत एक होने की है तो ये सारा का सारा सरदार सर आपके साथ आने को तैयार है, जयपुर तक पैदल कूच करने को तैयार है। और इस तरह से यदि बिखरे रहोगे तो भाई कोई आएगा कोई चलेगा, चाहे हम निर्दलीय लड़े, चाहे किसी पार्टी के बाकी बने, उससे कोई हल निकलने वाला नहीं है। और आप सबने बुलाया, मान सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भाजपा। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र सिंह जी। अब मैं आगे के वक्ता के रूप में पूर्व प्रधान किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष सत्यनारायण जी सारण से निवेदन करूंगा कि वो आए और सभा को संबोधित करें। और जो साथी सामने खड़े हैं उनसे मेरा हाथ जोड़ के क्रम निवेदन है कि साइड में आकर जादम पर बैठने का कष्ट करें। गेट में जो साथी खड़े हैं उनसे निवेदन है कि वो साइड में जादम पर बैठने का कष्ट करें। सत्यनारायण जी। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान पूर्व विधायक बड़े भाई अशोक जी पिंसा, प्रधान प्रतिनिधि मधुसूदन जी, जिला प्रमुख प्रतिनिधि मोहन जी आर्य,
भैरू सिंह जी, खिराज जी, पूरे मंडल अध्यक्ष महेंद्र जी और आज की अध्यक्षता करिया दुगड़ साहब, सम्मानित मंच, अति सम्मानित गांव का बुजुर्ग और नौजवान साथियों, पूरे वक्ताओं ने सारी बात बता दी। आज चुनाव का समय है, चुनाव की तारीख है, सिर के ऊपर है, लेकिन ये चुनावी सभा न होके ये चिंतन शिविर है। आप सबके और हमके माथे पे चिंता की लकीर है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का सरदार शहर से कमल खिले, लेकिन जो अलग अलग तरह की अफवाहें आ रही है, भारी प्रत्याशियों की, अन्य बातों की, उनकी वजह से हम चिंता लेकर के आज इकट्ठे हुए हैं। इस चिंता के विषय में हम सबको गंभीरता से वंचित पर बैठे लोगों ने और सामने बैठे लोगों ने चिंतन करके जाना है। कोई जल्दी नहीं है। आप सब लोगों का जो भी प्रस्ताव होगा उस पर विचार करेंगे। अभी टिकट एक दिन के लिए रुक गई, जैसी भी अशोक जी और मंच पर बैठे हुए लोगों की कोई कमेटी तय करेगी, उस कमेटी में हम सब हाथ ऊंचा करके बोल दें, सबका हमारा विश्वास है। जितने भी अशोक जी कमेटी तय कर दी वापस आगे सारा, तो ये सारी बात जितनी भी होगी तो बहुत ही चिंतन और गंभीरता के साथ होगी। अब जो समय है वो समय बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। अब तेरो और मेरो और एक दूसरे की बढ़त और घनसाई को समय बनी बढ़त करता करता साल हो गया 40 और कोई काम वो कर लियो तो पुटो कहीं जोगा रहना कोई कि वास्ते बहुत ही गंभीरता में विचार करोगा और जगह 510 आदमी जब भी निर्णय करेगा, भी निर्णय पर हमें समाचार के साथ आगे और इन भारतीय जनता पार्टी ने या टीम जो फैसला करेगी, सारे पड़ेगा और एकदम फैसले से एकदम काली जहर को पीना पड़ेगा। अब पानी सिर के ऊपर से निकल जाओ, वास्ते आप लोग कमेंट करके जाइयो, फोटो दिखा के जाइयो, लोटे लूट गिरा के जाइयो कि मेरे की भी सभा था, हम किन्हीं को टिकट मिले और किसने हुए तो वे लोग भागे लगा और जितने भाई गए आप बात ले से तो वो आप ही उठ के भारत चले जाइयो, कोई ब्रेक नहीं, कोई भारत तकलीफ नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यनारायण जी। भारत माता की, भारत माता की। अब मैं वर्तमान प्रधान प्रतिनिधि मधुसूदन जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और सभा को संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्तागण लेकिन ये
हमें ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो हमारा यहाँ स्थानीय हो। आज के लोग टिकट मांग रहे थे, मैं सरदार जी राजेंद्र सिंह जी, लेकिन मैंने कभी टिकट नहीं मांगी। हमने सबने टिकट मांगी थी और इन लोगों ने भरपूर प्रयास भी किया और हम लोगों को जमानत दिलाना था और जाकर के आला कमान को का मौका आया है। जब जीतने का मौका को गंभीरता अभी भी टाइम है और ये तो मीडिया के बंधुओं से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी जो बात है, जिन लोगों ने समझा है कि बात हमारी ऊपर बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। मैं समझता हूँ मीडिया के बंधु जरूर इस बात को आगे पहुंचाएंगे और मैं कहना चाहूंगा कि आप हमारे नेता को टिकट दे दो, जिताने की जवाबदारी इनकी है। हम जिता दोगे ना? ये बात है, अभी भी कोई दूर पड़े टाइम में अब आगे वो निर्णय को लिया है कि लोग हमारी मर्जी की ओर से और सिर्फ मिलकर कमेटी बनाऊंगा, वो कमेटी फैसला करेगी। मैं तो ही निवेदन करना आया हूँ, लेकिन अब की बार अपने को यहाँ से जीत चाहिए कि नहीं चाहिए? कांग्रेस को हराना है, हरा दोगे ना? भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रधान जी। अब मैं निवेदन करूंगा जिला प्रमुख प्रतिनिधि मोहनलाल जी आईएएस है कि वो आए और सभा को संबोधित करें। प्रतिनिधि भारत माता की, भारत माता की। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहा सम्मानित दुगड़ साहब, हमारे साहब, प्रधान जी, पूर्व प्रधान जी और गांव-गांव घाटी पधारेगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, किसान भाइयों और शहर से भी पधारेगा, पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं, नौजवान साथियों। आज हमने ये बैठक क्यों करनी पड़ रही है, ये आप लोग समझते हैं कि सरदार साहब तहसील एक तहसील ऐसी हुआ करती, मैं कोई बाहरी का विरोध नहीं करता, मैं अंदर वाले का विरोध करता। लोग बाहर भी जाते हैं लड़ने, अंदर भी आते हैं, ये कोई बात नहीं हुई। बात ये है कि सरदार साहब में ऐसी क्या कमजोरी आ गई कार्यकर्ता और नेताओं में, जो पैराशूटी नेता यहाँ के चुनाव लड़े। बात इस बात की तकलीफ है और बात इस बात की तकलीफ है कि सरदार साहब तहसील के 4 विधायक हुआ करते थे। इस जमीन में नेता पैदा किए, इस जमीन में दौलत राम जी सारण डूंगरगढ़ से, नंगल जी तारानगर से, राहुल राम जी सुल्तानगढ़ से एक 4 एमएलए पैदा किए हैं। और आज इस तहसील को यह आवश्यकता पड़ गई कि पैराशूटी नेताओं को, ये हमारी कमजोरी साबित होगी अगर हम इस तरह के लोगों को स्वीकार कर लेंगे। हमारा अभी तक खून इतना ठंडा नहीं हुआ है कि हम किसी को कह रहे किसी को बेहतर हम स्वीकार कर ले। इसलिए साथियों, ये समझने की बात है कि पार्टी का कार्यकर्ता किसी मंडल अध्यक्ष को दे देते, हम साथ थे, हमारे इतने बड़े मंच में नेता बैठे, किसी को भी दे देते, आप में से किसी को निकाल के दे देते कि पार्टी का, तो हमें इस बात का दुख नहीं था। बात इस बात का दुख हो रहा है, हम कहते उन्हीं को जिनको भेज रहे हैं उन्हीं को दे देते, लेकिन ऐसी बैठक बुला के
और हमसे मांग लेते कि हमको मांगी या टिकट दे, लेकिन जबरदस्ती नहीं चलेगी। जो जबरदस्ती हो रही है वो बर्दाश्त नहीं है। इसलिए हमारे पूरे वक्ताओं ने जो भी आपको दिशा निर्देश दिए कि हम सरदार सर से कांग्रेस को नहीं जीतने देंगे, ये संकल्प लेके जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। अब मैं बहुत बहुत धन्यवाद जिला प्रमुख प्रतिनिधि मोहन जी। अब 3-4 नारा लगाऊंगा। भारत माता की, भारत माता की। अब मैं पूर्व विधायक सरदार साहब भारतीय जनता पार्टी के मुखिया अशोक जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और आज जिस उद्देश्य के लिए अपने को मीटिंग रखी थी उस विषय के बारे में पूर्ण रूप से बताएं और लोगों को संबोधित करें। आज की इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय मूलचंद जी, भारतीय जनता पार्टी के पुलासर मंडल अध्यक्ष भाई राजेंद्र जी, भानीपुरा मंडल अध्यक्ष प्रकाश जी, स्वाई मंडल अध्यक्ष प्रभु जी सारण, बादासर मंडल अध्यक्ष मांगीलाल जी, गोगासर मंडल अध्यक्ष भाई संजय पारिक, पूर्व मंडल अध्यक्ष निरान जी माड़ी, राजवीर सिंह अर्जी सर, उससे भी पूर्व मंडल अध्यक्ष रहे डूंगर जी पांडव, महेंद्र जी सियार, जिला प्रमुख प्रतिनिधि आदरणीय मोहन जी आर्य, पंचायत समिति प्रतिनिधि मधुसूदन जी राजपुरोहित, पूर्व प्रधान नेहरू सिंह जी, पूर्व प्रधान सत्यनारायण जी, वरिष्ठ एडवोकेट भाई शिवचंद जी, नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष भाई राकेश दाग एवं मंच पर विराजित सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी और नगर से आए हुए सभी बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, बहुत से कार्यकर्ताओं के फोन आए। एक टीवी में लाइन चली कि सरदार शहर से राजकुमार जी रिणवा को टिकट दी जा सकती है। उस समय मैं स्वयं दिल्ली में था, मेरे साथ कुछ कार्यकर्ता भी थे, जो हमें भी ऐसा महसूस हुआ। हम दिल्ली से रवाना हुए, बड़ा सारा कार्यकर्ता फोन आया, क्या भाई जी अब क्या कैसे? अब मैं भी दिख पर नहीं चुकी हूं, क्या आप क्या कैसे? क्योंकि मैं आप लोगों का माइंड 25 साल लगातार काम कर रहा, आप लोगों का आशीर्वाद क्यों? एक चुनाव जीत्यो और 5 चुनाव आए, फिर भी मैं आप लोगों के बीच में रहना कभी कौन छोड़े। लेकिन अब फोन पर कार्यकर्ता ने क्या उत्तर दूं? मैं कह अभी मैं सरदार से रवाना हो जाऊं आज। इतनी बात हुई, कल सुबह पहुंचने के बाद में 300-400 कार्यकर्ता इकट्ठा हो गया। क्या भाई जी की करो? मैं कभी करने वाला काम तो भाई जी के हाथ में बने, वो भारतीय जनता पार्टी में जनता के हाथ में, कार्यकर्ता के हाथ में। मैं कोई तो काम कर सकूं, अगर रखना की सहमति बैठो
आप कार्यकर्ता की मीटिंग बुला लिया, भाई जी को भरोसा तो कार्यकर्ता पर है। तो अचानक इन निर्णय पर 3-4 वर्ष की मांग, फिर फोन होना प्रारंभ हो गया। मैं भी आज सोचो कि कल ने 25 साल का मेरे सागे पार्टी के सागे वह कैसे मन तो पूछ लो, तो भाई लोगों आप पूछने की मीटिंग, ताकि कोई भी सी बात हुए तो बाल लांगों से जानने कर कैसे हो मन और मजदूर देता का भान तो पूछ लो। तो और मैं मानो ये पार्टी का मायने उसका कम लोग ध्यान में है। मेरो परिवार दिए को चुनाव चिन्ह दीपक को भी दिनों मेरे परिवार की पार्टी साथ है। और जकीडेन पार्टी स्वर्गीय वरुण मोहनलाल जी ने पार्टी में निष्कासित करो। मान्य भैरू सिंह जी शेखावत आज गरी जिंदा को नहीं मन फोन कर बुलायो। और जगह 2 साथी मान्य प्रताप सिंह जी पूर्वा और हंसराज जी दीक्षित मैं मेरे सागे गया। मान्य शेखावत साहब कहते हैं चुनाव लड़ना, मैं कहूं मैं एक वार्ड में मरूं गांव को रास्तों को अंदर, तो मैं कह पार्टी को चिन्ह खाली रख सके। मैं कह कौन जगह मैं चुनाव लड़े हो, पहले चुनाव 34-33 साल वोट है। ये भी मैं आप लोगों के बीच में रहे हो, दूसरा चुनाव भी लड़ो 2000 वोट मारे, तीसरा चुनाव 10,000 वोटों जीतो, 100-500 चुनाव बिहार हो। फिर बाद उपचुनाव है, उपचुनाव में भी मेरी कोई लड़ने की इच्छा को नहीं। मैं एक आदमी को आप मीटिंग करी, एक आदमी को प्रस्ताव लेके गए दूंगा शिवचंद जी सो और से हट गया। भी टाइम भी जगह पार्टी में आज है, जब सब लोग मौजूद है, मैं खाना और चुनाव लड़ना पड़ती। मान्य भैरू सिंह जी की बात भी मैं एक बार मानी, राजेंद्र राठौर साहब कटिया, गुलाब सिंह जी कटारियो, सतीश जी पूनिया, अर्जुन जी बेगवाड़, राम सिंह जी कसवा, राहुल जी कसवा, चंद्रशेखर जी आदेश दियो। मैं कहो साथ है कोई कार्यकर्ता चुनाव लड़ा दो, वर्तमान स्थिति को नहीं मिली।
लेकिन मैं आदेश की पालना पार्टी की करी, आप लोग भी सब सागा, लेकिन उपचुनाव में नतीजों को नहीं आया। लेकिन आज सरदार शहर की जनता पार्टी का कार्यकर्ता नतीजों देने तैयार है। भारतीय जनता पार्टी को कमल खिल चुके, लेकिन अभी राजेंद्र सिंह साधु सर ने एक बात कही कि कोई भी पार्टी को आदेश आसी बिना शौक इंसान मानसी, लेकिन मैं सगला सामने कहना चाहूं, मन बहुत बढ़िया बात लगी राजेंद्र सिंह जी साधु सलाह ने, तो मैं पार्टी को अगर आदेश नहीं आया तो आज भी मैं अपने आप में विड्रॉ करूं, कोई भी एक कार्यकर्ता से तय कर दो, मैं भी के पक्ष में। लेकिन हालात बहुत ज्यादा गंभीर। मैं मेरी जवानी का 25 साल पार्टी के लिए लगाया और पार्टी ने आगे बढ़ को देखना चाहूं तो जहां शिवचंद जी का अगर बाकी थे एक बार तो जाओ मन कटी बदला लिया, हम आगे लाश, लेकिन निर्णय पानी सो करना है कि भारतीय जनता पार्टी को कमल खिला और कांग्रेस हारे। बहुत दुर्दशा हुई है 25 साल सरदार साहब के कार्यकर्ता की, जितनी दुर्दशा हुई है आज तक कोई कार्यकर्ता की कोई नहीं। फिर भी एक आवाज के सगे चेता आदमी आया हो मेरे पर बहुत बड़ा एहसान के लिए। अब अगर समय पार्टी अगर अपनी मन भावना के अनुसार निर्णय नहीं ले तो एक 3 घंटा 4 घंटा का मैंने ऐसा आज मैंने बुलाने की स्थिति को नहीं आ सकता। तो अभी का मैंने कुछ न कुछ निर्णय तो करना पड़ता। आप सगला आदमी कह दियो 12 को उम्मीदवार स्वीकार कर, तो आज की बात अब कर कौन सकता। पार्टी को उच्च नेतृत्व करना बात पहुंच सी, आज की मीटिंग की खबर लाग सी, फिर बाद उसका निर्णय बढ़िया हो जाओ। लेकिन बढ़िया नहीं हुआ तो आपने कांग्रेस में हरियाणा को जाब्ता करना पड़ता। वो जाब्ता क्यों मैं किया मैं मारे खानू बढ़िया निर्णय की बात कर सकता। अगर फिर भी उसके कुछ का शौक बाजी देते हैं, कुछ का शिवचंद जी देते हैं, तेरी मधुसूदन जी देते हैं, तेरी सत्यनारायण जी देते हैं, तेरी मोहन जी देते हैं, तो भाड़ो ही बात में बुलानी पड़ती। अगर नहीं बुलाओ
तो भैया जहर को घूंट तो पीणो पर सी। अगर देश वाला साथ देशो जगह भी आदमी वास्ते तय कर साथ देना पड़ता। सारी हालत तो मेरी सी है। क्योंकि वास्तविकता है, अगर इस स्थिति को मुकाबला आप नहीं करो, या 25 साल मेरी जिंदगी खराब हुई है, या और कोई भाई पसा गए कार्यकर्ता मन के लागे लोग दिखी भी भाई। तो ये बात हमें आप बड़ी सोच समझ के था लोगों ने सूचना दी और बहुत बड़ों से लोगों काम करे कि एक गुलाम से इतना लोग आ गया, समय को नहीं हो 5 तारीख में कोई परसों को मरीज है, छुट्टी है, 6 तारीख पर्चे की लास्ट डेट है, कुछ न कुछ निर्णय करना पड़ती। आज बराते हो आपने ये बात है। पार्टी को अगर पार्टी निर्णय कैसी भी निर्णय आप लोगों ने टिकना पड़ता। देखो पार्टी के निर्णय के बाद में वो निर्णय पालन करना पड़ती। अब एक स्वर में सकला बात कह दी कि 12 को उम्मीदवार मैंने स्वीकार को नहीं, कोई टिकट दे मैंने कहा वो स्वीकार को नहीं मांगे की, तो फिर बाद में आज और काम हो कौन सा भाई भावना है, ये भावना लेकर आया हो, ये भावना ने कोई भी हालात में दबन ना दिया कि भी निर्णय करा। तीनों को ऐसा बनिया किया तैयार होते पार्टी को। अरे बैठ जाओ सगला शौक पिंचा है, बैठ जाओ। ये वास्ते को आप कुछ भाई कुछ कार्यकर्ता बाकी मैं तो अपनी बात की बात कुछ कार्यकर्ता कांग्रेस की टिकट से भी नाराज है। वह भी आने वाला टाइम में आप बात को निर्णय करा में शामिल होने वास्ते कि मैं कई मारवाड़ी की मजा इतने नकली करी इतने असली करी। तो फिर भाई लोग भी आप लोगों का दर्शन करना चाहे। आज कोई अपनी पर पार्टी में बनी है, लेकिन वह केवल मात्र
आप लोगों का दर्शन करना आए। आप नहीं ये करो। थोड़ी सी देर शांति रख लो। अरे मैं कोई गमेड़ा नहीं आपसे। पूर्व विधायक अशोक पिंचा ने अपने उद्बोधन में कहा है कि कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता यानी कि कयास लगा रहे हैं। पूर्व जो नगर परिषद के सभापति है राजगंज चौधरी, वो आज यहाँ भाजपा में शामिल हो सकते हैं। बड़ा बयान पूर्व विधायक अशोक पिंचा का यहाँ पर बयान आया है कि पार्टी के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं नगर परिषद के सभापति राजगंज चौधरी। पूर्व विधायक अशोक पिंचा का बड़ा बयान आप देख सकते हैं। थोड़ी देर में यहाँ पर भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं राजकुमार चौधरी, राजगंज चौधरी जल्द ही यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। जुड़े हमारे साथ, जुड़ते रहे। कई माइनॉरिटी का भाई भी ऐड है, एक मुट्ठी रेत दे दियो। तो अब की बार का चुनाव इसमें, और अब की बार का चुनाव एक मुट्ठी रेत लिख के देना हो। तो अब वह लोग आ जाए, वहां को भी अब हम सहयोग ले और फिर बाद 10-20 लोग में बैठ जा। और अब बुलाना लो काम बार बार बनी वालो। काम जाने अच्छे जानो। हैं अब मन सा लगे क्या भाई जी एक बार थे आप दूध और करा लो। मैं क्या मैं दाब के बैठा तो ये बात है। दारो मन चला गया आवाज आई, मैं तो हम बात ऊंचा कर तो दाब दी हो। देखो चलो देखिए ये मैं आवाज में बहुत दो बात है आप लोग नमस्कार। पूर्व विधायक अशोक पिंचा का बड़ा बयान यहाँ पर देखने को मिला कि अभी थोड़ी देर में यहाँ पर नगर परिषद के सभापति है जो कांग्रेस के सभापति राजगंज चौधरी अभी थोड़ी देर में यहाँ पर सभा में उपस्थित होने आ रहे हैं। यानी कि कयास लगाए जा रहे हैं कि राजगंज चौधरी अभी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। एक बड़ा मामला ये सामने आया, बड़ा बयान आया है पूर्व विधायक अशोक पिंचा और भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ सदस्य के अशोक जी पिंचा के नेतृत्व में जहां मालजी गार्डन पर यहाँ बैठक चल रही है, वहां पर एक अशोक जी पिंचा भी अपने उद्बोधन में वक्ता के रूप में यहाँ पर संबोधन किया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और कहा है कि नगर परिषद के सभापति हैं राजगंज चौधरी अपने बयान बातों ही बातों में कहा है कि जो कांग्रेस से बागी हैं और कांग्रेस पार्टी के टिकट से लेकर नाराजगी जो कार्यकर्ता हो रहे नाराज चल रहे हैं वो कार्यकर्ता यहाँ पर सम्मिलित होने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। तो एक बड़ा कयास यहाँ पर यह लगाया जा सकता है कि जो कांग्रेस पार्टी के टिकट है जो अनिल शर्मा के पास गई थी उसके बाद में जो नाराजगी चल रही है कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में, तो एक नगर परिषद के सभापति हैं राजगंज चौधरी
वो नाराज चल रहे हैं काफी दिनों से। तो ये एक बड़ा कयास ये भी लगाया जा सकता है कि राजकन चौधरी अभी थोड़ी देर में यहाँ पर सभा के अंदर मालजी गार्डन में यहाँ उपस्थित होने वाले हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं, आप देखते रहिए AK24 आपका खबरी। अबार मैं कौन है कोई का तो कई बच्चे है मैं पहले सुना लड़े को मैं एक मिनट नाम दी है अंग्रेज होगी एक बात या दो बात कहने अरे भाई ये है कि वो मोको है मार लो चौक को को आदमी पसंद को नहीं काम कर लो निकल दिखा दो लड़के अरे दूसरा बताओ है दूसरा गाँव छूटो आपने के लाभ है आपने के लाभ बोली ऐसे मैडम साहब पानी बुला के आगे सभी साथियों से निवेदन है कि वो पंडाल में बैठने का कष्ट करें, क्योंकि ये मीटिंग जो जंतर शिविर होता है वो बहुत लंबा चलता है। सब बैठ के तय करेंगे, इसके बाद मीटिंग का विसर्जन होगा। और साथी जो बोल रहे हैं उनसे निवेदन है कि वो पंडाल में बैठने का कष्ट करें। जो साथी अपने से बात करने के लिए आ रहे हैं उनकी बात भी सुनेंगे और आप पंडाल में बैठे ताकि सभा की शोभा बनी रहे। और आप देख सकते हैं देहात कांग्रेस के अध्यक्ष ईसर जी डूडी और नगर परिषद के सभापति राजकन चौधरी यहाँ पर आप देख सकते हैं आ रहे हैं। तो एक बड़ा कयास जो लगाया जा रहा था अभी पूर्व विधायक अशोक पूछा के बयानों से, एक बड़ा कयास जो लगाया गया था वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। बड़ा कयास यहाँ पर आप देख सकते हैं। सभापति राजकन चौधरी और ईसर जी डूडी यहाँ पर आप देख सकते हैं। बड़ा बयान जो अभी अशोक पिंचा ने दिया था वो साबित हो गया है। अशोक पिंचा ने जो बयान दिया था नगर परिषद के सभापति राजकन चौधरी और ईसर जी डूडी जो देहात कांग्रेस के वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जो सभा चल रही है मालजी गार्डन पर उपस्थित यहाँ पर चेयरमैन साहब से निवेदन है कि वो सीधा बनपुर आ जाए और लोगों से अपने आज जो ये मीटिंग थी ये और बाकी का लोग से बैठ जाओ, बाकी का लोग से बैठ जाओ। बाकी का साल लोगों में निवेदन है कि एचडी बैठ जाओ। बाकी का से बाकी का राजगंज जी, ईश्वर जी, लालचंद जी वंश पर आ जावे। अरे बिल्लो अरे कैमरा बिल्लो आप लोगों का नीचे थोड़ा नीचे भाई रे आप लोगों का शाम का दर्शन करना है।
हनुमान जी डे लाना भी है क्या? हनुमान जी मंच पर आ जाओ। सरवण जी सिरानियों का ये अध्यापक का रिटायर होने के बाद में अभी आपने सही हो गया है, अभी मंच पर आया है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गांव में सुना भी होला बात है, कई माँ को दूध याद रहे हो क्या सुनो। राजकिरण जी चौधरी नगर पालिका के चेयरमैन, वो आप सब लोगों से राम राम करना चाहते हैं, तो उनसे निवेदन है कि वो यहाँ उपस्थित सभी बुजुर्गों को मेरी अंतरात्मा से प्रणाम। सभी युवा साथियों, हालांकि ये आज आपकी पार्टी की मीटिंग थी और उसमें मुझे आप लोगों ने जिस प्यार और स्नेह के साथ दो बात करने के लिए बुलाया, उसके लिए मैं आप सबका, आपके नेतृत्व का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, मैं दो ही बात कहने आया हूँ कि हर चीज का एक समय होता है और एक ही चीज और हर व्यक्ति अपने आप में सम्मानित होता है, लेकिन जब उस व्यक्ति में अहंकार की भावना आने लग जाए, चाहे वो राजकिरण चौधरी हो, चाहे वो अशोक जी पिता हो, चाहे वो अनिल जी शर्मा हो, और चाहे मेरे साथी अन्य हो, कोई भी हो, राजनीति में अहंकार की कोई जगह नहीं होती। और हर पार्टी में हर इंसान अपने स्वाभिमान के साथ जीना चाहता है। हर कार्यकर्ता ये चाहता है कि मेरी पार्टी में मेरा नेता मेरा सम्मान करे, जगह मेरी इज्जत हो और मुझे मान सम्मान मिले। और जब इंसान के 40-40 साल के जीवन काल में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, सब कार्यकर्ता मिलजुल के रीढ़ की हड्डी बन के, एक वर्कर बन के जब चुनाव में काम करता है, तब हार जीत मिलती है। और जीतने के बाद उस नेता की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने जिस सेना के बहाने या जिस सेना के सहारे से उन्होंने चुनाव जीता है, तो उनका सम्मान होना चाहिए और कम से कम पद की गरिमा रखते हुए पदों का सम्मान तो जरूर होना चाहिए। चाहे वो मंडल अध्यक्ष बनाए, चाहे अपने किसी को किसी पार्टी का पदाधिकारी बनाए, उस पदाधिकारी को उस पद के मुताबिक मान सम्मान मिलना चाहिए। और ये जो शहर में पिछले 8 महीने से चल रहा है, ये आप सबने देखा है। मैं आभार व्यक्त करूंगा मेरे सभी 55 पार्षद साथियों का, जिन्होंने मेरे साथ, हमने कभी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस नहीं देखी और शहर का विकास हम सब ने मिलके और बड़े जोरों से विकास का काम हमने शुरू किया और उसका लाभ भी जनता को मिला, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण कच्चा बस स्टैंड है। ये कच्चा बस स्टैंड कोई अकेला राजकिरण चौधरी नहीं कर सकता, मेरे सभी साथियों ने मेरा साथ दिया, तभी हम विकास का काम कर पाते हैं। मैं तो दो ही बात कहने आया हूं कि टिकट मांगने का अधिकार सबको है। हमने भी टिकट मांगी, यहाँ भी आपकी पार्टी के लोगों ने भी टिकट मांगी और टिकट एक व्यक्ति को मिलती है।
लेकिन टिकट मिलने के बाद जब किसी को मिलती है तो कम से कम कार्यकर्ताओं की राय पूरी जानी चाहिए कि भाई आप किसको चाहते हो, शहर विकास कौन कर सकता है, शहर के विकास का भागीदार कौन है, पार्टी को संभाल के कौन रख सकता है, वो पूछना चाहिए। अब खैर इसमें तो बात नहीं करूंगा, टिकट माने का सब मान ली, लेकिन ये सरदार शहर एक ऐसा है जहां आज तक जब भी कोई बाहरी व्यक्ति आए, चाहे वो कितना ही सम्मानीय हो, हमेशा वो हार के गए। और सरदार शहर की चिंता इतनी कमजोर नहीं है कि हर किसी के पीछे हो जाए। सब लोग प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, हमारे सभी साथियों मेरे साथ आए हैं, चाहे वो भूमि विकास बैंक के चेयरमैन राम जी डूडी हो, विक्रय सहकारी समिति के भाई श्री लाल चंद जी हो, भाई हंसराज सिंह हो, काफी लोग चुनाव के बाद ऐसा है। और पिछले 8 महीनों में हमारे साथ जिस प्रकार का बिहेव हो रहा है वो पूरे शहर की और बिहार की जनता देख। और बकरा मंडी की एक मीटिंग का मैं चर्चा यहाँ जरूर करना चाहूंगा, उसमें मुझे भी बुलाया गया था और उसके बारे में जो एक अपमानजनक जगह मेरे साथ आए मेरे भाई श्रवण चिरानिया जी यहाँ बैठे हैं। समाज विशेष के लिए हो चाहे व्यक्ति विशेष के हो, नेता जब बनता है तो नेता को एक एक शब्द तोल के बोलना चाहिए। अगर बोलने का ध्यान में तोल के बोलने का नुकसान होता है। वहां इस प्रकार की भाषा का मैं अपने आप को अपमानित महसूस किया, मैंने जलील महसूस किया कि मेरी आंखों के आगे ये कहा गया कि किसी की मां ने अगर दूध पिया तो रोक के निकाले, और उसका इशारा मेरी तरफ भी था उनका। तो मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि वो किसको निकाली। अगर मुझे निकाली तो मैं भी कोई बिना समाज का नहीं हूं, और अगर मेघवाल समाज को निकाली तो मेघवाल समाज भी अपने आप में आज बहुत सक्षम है, 50,000 वोटों का मालिक। मैं बार बार ये निवेदन करता हूं कि दोस्तों अब समय आ गया, 20 सालों से पीछे चल रहा है, वो अब चलने वाला मामला है। अगर इस प्रकार चलता रहा तो आने वाली एक पीढ़ी और भुगतेगी। एक पीढ़ी आने वाली अभी तक भुगत रही है, एक पीढ़ी जवान हो गई, एक पीढ़ी और भुगतेगी। पुराने बुजुर्ग नेताओं की बात अलग थी और अब की बात अलग है। इसलिए मैं सभी से यही कहूंगा, चाहे कांग्रेस का प्रतिनिधि हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि हो, ऐसा प्रतिनिधि होना चाहिए जो शहर का विकास कर सके और देहात का विकास कर सके, और देहात के लोगों को जब शहर में आए तो उनकी सुनने वाला कोई मिले। आज हालात ये हैं कि यहाँ कोई सुनने वाला नहीं मिला और 2-4 व्यक्तियों में सिमट के रह गए। राज का काम ये नहीं होता है, प्रजा को संभाल के रखना राज का काम होता है। मैं तो मेरी बात कह के जाता हूँ कि सरदार शहर की जनता और सर्व समाज जो भी निर्णय करेगा उसमें राजगढ़ चौधरी उनके साथ रहेगा, मेरी टीम उनके साथ रहेगी। निर्णय आपका होगा, फैसला जनता का होगा, काम हमारा होगा। और हमने सोनी से नारा दिया था, काम किया है, काम करेंगे, जन जन सम्मान करेंगे। मैं तो यही विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी प्रतिनिधि आप चुने ऐसा चुने जो आपका मान सम्मान करे, आपके हितों की रक्षा करे, आपके लिए चॉइस लेने खड़ा रहे। मुझे बुला के आपने जो बोलने का मौका दिया उसका मैं आपके नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और एक अंतिम निवेदन करके जाता हूं कि शहर के 5-6 व्यक्तियों ने टिकटें मांगी, उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं। मेरा तो यही आग्रह है, अब एक टिकट बची है, एक टिकट तो क्लियर हो चुकी कांग्रेस की तो, और कांग्रेस के हाल क्या है वो मैं अभी नहीं मंच में नहीं कहूंगा, लेकिन अब जो टिकट मिलनी है वो आप सभी अपने नेताओं से कहें कि ऐसी टिकट दिलवाएं जो आपके हितों की रक्षा कर सके। बाहरी व्यक्ति को लाके और वहां से वो बाहर रह जाएंगे, फिर अपने ढूंढते रहेंगे, कोई फायदा नहीं है। इसलिए आप जो भी निर्णय आपका नेतृत्व करे, अच्छे एक नेता को टिकट दिलवाएं ताकि आपकी रक्षा कर सके। आप लोगों ने जिस प्रकार का मुझे यहाँ बुला के मान सम्मान दिया, मैं मेरी तरफ से, मेरे साथियों की टीम की तरफ से
आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा और ये आपको विश्वास दिला के जाता हूं कि अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। ये भाई के किसी के मन में भ्रम है कि ये डर जाएंगे या झुक जाएंगे या कहीं जाके पैर पकड़ लेंगे। मोहन लाल चौधरी का पिता ऐसी रात फैसला नहीं हो सकते। बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत आप क्या बनाया है? हनुमान के अब बात तो राष्ट्रीय कांग्रेस में बताने ज्यादा सर तो जब भारत देश जो किस सम्मान हो फिर भी देर आए दुरुस्त आए। आपने अब अपने आत्मसम्मान की, समाज के आत्मसम्मान की, मेघवाल समाज के आत्मसम्मान की रक्षा करने का जो प्रण लिया है, ये भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता साथ आप सब लोग आए। मेरी ओर से, पार्टी की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी साथियों से निवेदन है कि वो चाय पानी और प्रसाद लेकर के जाए और जो वॉलेंटियर साथी है निवेदन है कि वो प्रसाद की व्यवस्था होगी है जिनको यहाँ छूट से और तो वो लगा दे। चाप से मिला गया तो काम करना जल्दी से पहले बताओ। नो कमेंट्स। थोड़ा रुको वेट एंड वॉच। जनता पार्टी के मीटिंग में आप पहुंचे क्या कहना कमेटी बुला लो मेरे गुरु जी। सभी गाँव डैनी से आए सभी साथी से पूरे निवेदन है कि आज की कष्ट की घड़ी की चिंतन बैठक में जो तमाम साथी बता रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात इन सभी वक्ताओं ने तो कही कि आपको बार बार, क्योंकि ये 2 दिन का समय जो ये लोग 15-20 लोग तय करेंगे वो नहीं सम्मान करके अपन सब लोग रहेंगे। भाजपा पहुंचे यहाँ पे, क्या भाजपा में सालिम मोहल्ले का मन आपकी सभा की अध्यक्षता कर रहे थे। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आज कुछ भी बोलने का समय नहीं है। आज मुझे अचानक से 5, 7, 10 फोन मिले और
मुझे ये फोन पे बोला गया कि काफी लोग आपसे मिलना चाह रहे हैं, आपसे राम रमी करना चाहते हैं। चूंकि भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग हो चुकी थी पहले और मैं आया और मैं मेरे जो हजारों आदमी यहाँ थे उनसे मिलने राम रमी करने के लिए आया था और जो मुझे बोलने का मौका दिया गया तो मैंने मेरे दिल की बात कह दी। बात आज इतनी है, बात आपसे यही आग्रह करूंगा कि 2 दिन आप वेट एंड वॉच की स्थिति में रहिए। ज्यादा मैं आपको कोई कमेंट नहीं दे सकता। टिकट चर्चा करने आया हूँ, टिकट का दावेदार था कांग्रेस में, आज के स्थिति मुझे पता नहीं। लेकिन से आपने क्या संदेश देने की भाजपा के मन से मैंने यही कहा कि सरदार से चाहता है और परिवर्तन की आनी जो चली है और उस आने में व्यक्ति को अपनी भूमिका निभानी चाहिए और अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो शायद आने हिसाब से मैंने जो कहीं वाली 2 पीढ़ी तक भी परिवर्तन नहीं हो पाएगा। कब आएगा? मैंने जैसा आपको कहा वेट एंड वॉच की स्थिति में रहिए, 2 दिन बाद या 1 दिन बाद निर्णय आएगा, आप समझ जाएगा। मिलती है तो ही इस बात में कितनी सही है? ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई आपने कोई महत्व नहीं रहा। मैं जैसे समझ से कहा मैं जो भी होने को तैयार हूँ, मैं मेरी जनता के साथ हूँ और मैं मेरे लोगों के साथ हूँ, समाज के सरदार के लोगों के साथ। आपने कहा कि 20 साल से लोग अभी भी 20 साल ऐसा अनुभव कैसे किया? नहीं, 20 साल से बहुत कम बता रहे हो। मेरा जीवन परिवार का जीवन 45 साल से राजनीति में है और मेरे पिताजी 8 बार लगातार रहे और 1 बार सन 2000 में चेयरमैन भी रहे और 3री बार लगातार मैं पार्षद हूँ। बात नहीं है। आपने कहा कि 20 साल से तो 20 साल बाद आपने ये कैसे किया? 20 साल हमने खुद शासन रहित में साथ तो नहीं है। मैंने ये कहा कि जब उपचुनाव के बाद में जो हमारे साथ व्यवहार हुआ वो उचित नहीं है, सारी जनता जानती है। राजा को अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है। मैंने पहले भी कहता हूँ, भविष्य में भी कहता हूँ कि जो भी जनप्रतिनिधि चुन के अपने कार्यकर्ताओं का अपने सम्मान करे और अपने साथियों का सम्मान करे, तभी वो नेता है। वरना एक मान की परिभाषा और घमंड कभी किसी का चला नहीं आज तक देखते। भाजपा में अभी मैंने आपको किया कौन कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है सिलसिला थोड़ा इंतजार।